सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बिटकॉइन अभी हमको 1,09,66 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको लगभग $166 के आसपास देखने को मिला और इथेरियम हमको 1,2800 डॉलर के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट अभी अभी थोड़ा सा न्यूट्रल ही हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर हम बात करने वाले हैं सीपीआई डाटा के बारे में, जो कि हमको एक्सपेक्टेशन से भी कम हमको आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में। और हम अभी क्या कोई ट्रेड यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो उसके बारे में भी हमारी अपनी जो एनालिसिस है वो देंगे यहाँ पे हम देने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों चार्ट से। जो यूएस का जो सीपीआई डाटा है वो फिलहाल जो हमारी प्रीवियस था तो 2.3 के आसपास था। और जो फोरकास्ट था, जो एक्सपेक्टेड था 2.4 के 5 के आसपास था, जो एक्चुअल है, जो अभी निकल के आया है तो 2.4 के आसपास यहाँ पे निकल के आते हुए हमको देखने को मिला, जो कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम हमको आते हुए देखने को मिला। पर एक चीज़ हमें अगर हम देखें, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन हमको बढ़ती ही यहाँ पे देखने को मिला। कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ के कारण से जो ट्रेड्स में जो फेरबदल अभी की गई है, जो टैरिफ ने जो भी मार्केट में जो भी उठा-पटक जो कराया गया है, उसी कारण से इन्फ्लेशन पे थोड़ा-सा भी जो है हमको असर यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो हमको आते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। 2.3 था तो 2.4 हमको आते हुए देखने को मिला, एक्सपेक्टेड 2.5 था, तो कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम देखें मार्केट का, तो फिलहाल एक न्यूट्रल वे में है। अगर यहाँ पे चलो थोड़ा-सा मार्केट के बारे में हम बात करें तो यहाँ जो हमने एक लाइन ये जो है दोस्तों लगभग 1,10,500 डॉलर के आसपास। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बिटकॉइन यहाँ पे फेस कर रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ इस लेवल को अगर ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे निकल जाता है, या फिर एक डे कैंडल निकल जाता है, या फिर इसके ऊपर हम कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो प्रोबेबली एक चांसेस है कि बिटकॉइन हमको दोबारा एक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि 1,11,000 12,000 के आसपास हमको दोबारा जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल को भी हम तोड़ते हुए देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेवल है 1,14,000 से 15,000 का, जो एक लेवल है जो हमने आप लोगों को काफी समय से देख रखा है, वो भी हम टेस्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम यहाँ पे देखें तो चीजें अब थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे एक जो है जैसे ही न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई, अ, वैसे ही एक अच्छी लंबी यहाँ पे विग हमको लगती हुई यहाँ पे दिखी, एक लंबी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी, जो कि लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1,09,000 से लेके 1,10,000 के आसपास, $1,000 के आसपास की एक कैंडल यहाँ पे बनती हुई देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक ट्रेड के बारे में आप बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिलहाल हमने एक लगभग 1,06,700 के आसपास एक जो ट्रेड हमने जो यहाँ पे ओपन किया, शॉर्ट जो हमने यहाँ पे ओपन किया है लगभग 20x के आसपास से दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसका जो एसएल है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जो पोजीशन हमने बनाई है कुछ इस इसके आसपास जो एक पोजीशन हमने बनाई है, और जिसका एसएल हमने लगभग अ, इसके आसपास जो है हमने एक जो एसएल अपना 1,10,700 के आसपास हमने रखा है। और जो पहला हमारा जो टारगेट है, हम लोग इन्हें 1,08,000 के आसपास हमने रखा है। तो लगभग ये हमारा जो टारगेट है, और इस टारगेट और दूसरा जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, वो लगभग आप 1,07,000 के आसपास हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अगर पूरा टारगेट हम देखें तो लगभग हमारा जो टारगेट है वो 1,07,200 डॉलर के आसपास हमारा होने वाला है। तो ये एक रिस्की शॉट है, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और एसएल जरूर आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा ट्रेड जो हम अभी कर रहे हैं। और अभी क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए सीपीआई डाटा की अगर हम देखें तो सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमको यहाँ पे आती हुई नहीं देखने को मिला है, पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये देखिए क्या हो सकता है ना, देखिए एक मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल वे में मार्केट जो है यहाँ पे रह सकता है, कि न्यूट्रलाइज है जो मार्केट यहाँ पे रह सकता है। तो थोड़ा सा जो मोमेंटम है एक बार दोबारा हो सकता है कि बिटकॉइन हमको एक बार 1 लाख
7000 का जो ज़ोन है, ये वाला एरिया है जो दोबारा टेस्ट होते हुए हमको देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस थोड़े बहुत अभी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी सीपीआई डाटा थोड़ा-सा भी बढ़ते हुए आते हुए हमको देखने को मिला है। और पर चीज़ें अगर ये है, मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए दो तरफ़ा आप बोल रहे हो कि दो तरफ़ा आप क्यों बोल रहे हो? देखिए ट्रेड हमने नेगेटिव ही लिया है, शॉर्ट हमने बनाया है, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आ सकता है। पर अगर ये ज़ोन जो हमारा जो एसएल का जो ज़ोन है, अगर ये लेवल अगर हम क्रॉस कर देते हैं, तो बिटकॉइन एक बार प्रोबब्ली एक बार ऊपर की तरफ भी हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो लास्ट टाइम हमने आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से हमने बात कही थी कि यहाँ पे जो है एक इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे चीजें आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में लगभग एक जो हेडन जो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न था दोस्तों, हमने आप लोगों से यहाँ पे बात की थी। तो जैसे ही अगर यहाँ तक ये चीजें आती हुई हमको देखने को मिलती है, तो ये जो पैटर्न है वो कंफर्म हो जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर कोई जो है एक अ, इसके ऊपर कोई भी कैंडल जैसे ही ये सस्टेन कर देगी, तो हमको ये पैटर्न जो है कंफर्म होते हुए देखने को मिल जाएगी, जो तो हमारे लेवल है वो बुलिश की तरफ हमको बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव जरूर है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है रीटेस्टिंग जो है करती हुई हमको देखने को मिल सकती है। पर अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कि जो छोटा एसएल है वो हम ले लेंगे, पर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो हम होल्डिंग की तरफ ही रखते हैं और बिटकॉइन में ही हम रखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो जिस कारण से हम थोड़ा सा लंबे टाइम में, अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखें, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव है। पर अभी शॉर्ट टाइम के लिए अगर एक दो दिन के लिए बात हम करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट हमको जो अभी लगता है यहाँ पे मिल सकता है, थोड़ा सा जो $7000 के आसपास तक आ सकता है। उसके पीछे का एक रीजन है, देखिए एक छोटा से इससे कि जो सीएमए का जो फ्यूचर है, सीएमए का जो अगर फ्यूचर की बात अगर हम करें, तो लगभग यहाँ पे जो ये जो एक सीएमए का गैप जो यहाँ पे अभी ओपन रह गया, जब भी मार्केट मंडे को जब ओपन हुआ था, सीएमए का जो फ्यूचर जब ओपन हुआ, तो लगभग 1,05,000 से लेके 1,05,600 के आसपास का एक जो ये एरिया है, जहाँ पे एक जो सीएमए गैप जो यहाँ पे छूट गया, तो प्रोबेबली हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पे टेस्ट करने आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। वो चीज़ें नहीं है कि आएगा ही जरूर। ठीक है, तो ये चांसेस है, जिस वजह से मैं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नीचे की तरफ आ सकता है। और कुछ जो सेंटीमेंट है मार्केट का, अभी वो अभी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं, और नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ है जो भी अभी पॉजिटिव हमको आते हुए निकल के यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से हमको मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी बात करें हम सोलाना के बारे में, तो सोलाना देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, जो 400 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे एक जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करा, और यहाँ पे हमारा एक जोन है इसका थोड़ा सा अगर हम कलर यहाँ पे चेंज कर दे, तो चीज़ें हमको थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है, तो इसके ऊपर ही हम फिलहाल सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर ये रहता है, तो डेफिनेटली हमको दोबारा जो ये एरिया है लगभग 180-82 का जो ये एरिया है, $180 का एरिया है, वो दोबारा हम टेस्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे हमें दोबारा अगर $151 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम अगर स्पॉट में एंट्री बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बना सकते हैं। और बाकी बात करें हम लिंक के बारे में, तो लिंक दोस्तों हमने आप लोगों से कहा कि एक स्विंग जो हमारा अभी भी इसमें ओपन है, हमने थोड़ा बहुत यहाँ जब ये निकल के आया था लगभग $13 के आसपास, जैसे ये निकल के आया था इस एरिया के आसपास, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे और हमारा जो ऐड हुआ है $15 के आसपास हमने ऐड किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया, तो हमारा जो एवरेज अभी बाइंग है वो लगभग $14.20 के आसपास अभी यहाँ पे आते हुए हमको देख रहे हैं। तो वो जो एक स्विंग है जो अपन आप ही हमारा ओपन है। और बाकी अगर बात करें हम इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम फिलहाल देखिए एक जो रेजिस्टेंस है, जो ये जो हमारा लेवल है, यहाँ पे भी फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाए एक वनडे के चार्ट में, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो ये जहाँ पे ये जो 200 मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी समय से एक जो रेजिस्टेंस ये यहाँ पे फेस कर रहा था, उसको अभी फाइनली एक ब्रेकअप कर दिया उसने, और एक जो डे कैंडल है उसके ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है, जो कि $2800 का जो एक लेवल है वहाँ उसके आसपास हो रहा है। ये जो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसके पे अभी फिलहाल रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। अगर ये लेवल हम निकालते हुए देखने को मिल सकता है, तो बिटकॉइन एक जो साइकोलॉजिकल उसका लेवल है, पहले एक तो
डॉलर, उसके बाद अगर वो लेवल निकाल लेते हैं तो $3200 के आसपास तक जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर अगर बिटकॉइन यहाँ पे मतलब सॉरी इथेरियम अगर यहाँ पे हमको दोबारा $2670 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक बुलिश फ्लैग जो हमने आप लोगों को कहा था कि एक बुलिश फ्लैग जो यहाँ पे बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है इथेरियम, उसको अगर रिटेस्ट करने आता है तो प्रोबेबली वो एक अच्छा चांस मिलेगा वहाँ पे। अगर एक कोई कैंडल सस्टेन करती है $400 4 आवर्स में, और यहाँ पे फिर सस्टेन करने के बाद फिर एक 4 आवर ग्रीन कैंडल में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक लॉन्ग भी हमारा बन सकता है। और लंबे टाइम के लिए अगर आप एंटी बनाने का सोच रहे हो तो एक ही देखिए, 2350-60 डॉलर का एरिया है, यहाँ पे हम एंटी लंबे समय के लिए यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो ओवरऑल है हमारी जो एनालिसिस है, ये यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और अगर बात हम तो यहाँ पे अगर बात करें बाकी, अगर जैसे हमने लास्ट टाइम आपको कुछ कॉइन्स यहाँ पे बताया था, लगभग लेट्स बॉन्ग और किकियस मैक्सिमस, तो इन कॉइनों को अगर आपने हमारे लेवल पे खरीदा होगा तो डेफिनेटली इस समय भी प्रॉफिट में आप होंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में जल्दी से यहाँ पे। तो न्यूज़ अपडेट यहाँ पे जो निकल के आते हुए हमको देखने को मिला है, पहला न्यूज़ अपडेट ये है कि तो जो यूक्रेन है वो एक बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, और जो कि एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके पार्टी के जो आने वाले जो CFTC के जो चेयरपर्सन है, और CFTC अगर आपको नहीं पता तो कमोडिटी एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ठीक है। तो वो अभी बात करिए कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, ये जो आने वाले जो यूएस की जो रेखा है, मतलब जो एक भविष्य है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बहुत अच्छा रहेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यूज के लिए, ठीक है। और SEC जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में जो सोलाना की जो ETFs है उसको अप्रूव कर सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइकल सेलर का यहाँ पे एक उन्होंने कह दिया कि बुलन के बाद जो एक बियर मार्केट आता है, जिसके बाद हम बिटकॉइन में लगभग 70-80% के आसपास की गिरावट आती है, तो वगैरह कि उस तरीके की जो बियर मार्केट है वो हो सकता है हम अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके की जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जिनकी अडॉप्शन अभी हो रही है, जो पब्लिक कंपनीज है, ठीक है, वो अभी अडॉप्ट इसके बिटकॉइन को कर रहे हैं, जो कंट्रीज है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके कारण से इसमें इतनी बड़ी डिमांड जो आ रही है, जिसके कारण से हो सकता है आने वाले 7 साल के अंदर हमको हो सकता है कि बिटकॉइन $5 लाख से $1 मिलियन का यहाँ पे लग सकता है। ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, तो जो कि हमको भी लगता है कि आने वाले 5-7 सालों में हो सकता है बिटकॉइन हमको $5 लाख के आसपास इजीली टच करते हुए हमको देखने को मिल सकता है। और क्रिप्टो फंड में जो इस बार रिसीव्ड हुए लगभग 7 बिलियन से भी ज़्यादा का जो फंड है, जो इंस्टीट्यूशन के डिमांड के कारण अभी जो आया हुआ है लगभग 7 बिलियन से ज़्यादा, जो कि अभी हाईएस्ट है इस चार्ट में। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस समय हमको देखने को मिला, जो एक 2021 से हम अगर यहाँ भी ये चार्ट हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो असेट है इंस्टीट्यूशन द्वारा अभी यहाँ पे फ्लो होते हुए हमको देखने को मिला है, वो डिजिटल असेट को अभी एक जो मार्केट की जो अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, जिस टैरिफ इन सब चीज़ों की वजह से, ट्रेड वॉर की वजह से, तो उसको अभी हैज के रूप में वो देख रहे हैं। और बिटकॉइन में अभी बहुत बड़ी मात्रा में इंस्टीट्यूशन और ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो इन्वेस्ट यहाँ पे करते देख रहे हैं। चाइना और जो यूएस के बीच में जो ट्रेड को लेके अभी जो एक नेगोशिएशन होने वाली थी लंदन के बीच में, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके जो देश के जो ऑफिसर्स हैं, वो अभी एक यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले थे लंदन के बीच में। तो उनके बीच में एक बातचीत ये हुई है कि वो एक जो ट्रेड को लेके एक जो फ्रेमवर्क है वो लेके आने वाले हैं, और अपने जो लीडर्स हैं वो इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रोग्रेस के बारे में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए, अगर कई समय से देखिए ये दो जो बड़े हाथी है, मैंने जो ऐसा आपको कहा है कि ये जो दो बड़े हाथी है जंगल के, जो आपस में अगर लड़ेंगे तो भैया जंगल के सारे जानवर इसमें आएंगे, सारे मतलब ओवरऑल सारे मार्केट यहाँ पे गिराएंगे और पूरा जंगल का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपस में सुलह कर ले, ट्रेड को लेके जो आपस में अगर कोई नेगोशिएशन कर ले तो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ये नेगोशिएशन निकल के आएगी मार्केट में कि नेगोशिएट हो चुका है मार्केट, ये जो ट्रेड में चीज़ें जो भी होने वाली है, टैरिफ को उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो मार्केट में एक बड़ा बूम हमको आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देखिए जो एक बिलियनियर है रे डेलियो, तो उनका कहना है कि बिटकॉइन बिकम अ हार्ड करेंसी दैट्स एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो बिटकॉइन है एक हार्ड करेंसी, एक बहुत मजबूत मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में यहाँ पे बन गया, जो कि
जो पूरी दुनिया भर में इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ब्लैक रॉक ने अगर देखें तो ब्लैक रॉक का जो ये जो ईटीएफ है आईबिट, वो बिटकॉइन का जो आईबिट है, बिटकॉइन का जो ईटीएफ वो लेके आए थे आईबिट, तो वो दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक जो है बढ़ने वाला जो ईटीएफ है साबिलो, जिसमें 70 बिलियन के आसपास का फंड आया सबसे तेजी से, लगभग 341 दिन के अंदर अंदर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे। सीजर बाइनेंस जो है दुनिया चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं वहाँ पे, और दुनिया के 24वें आई थिंक सबसे अमीर इंसान यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। बाकी साउथ कोरिया प्लान कर रही है तो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मतलब स्टेबल कॉइन को वो लेके आ सके अपने कंट्री में, ठीक है। और जो $800 बिलियन के आसपास के जो एसेट मैनेज करते हैं बेस्टेन, वो लगभग वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 2 लाख या उससे ज़्यादा भी हमको जाते हुए 2025 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक लीगलाइजेशन, एक फ्रेमवर्क वो बना रहे हैं ताकि उनकी जो बैंक्स है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। कंट्रीज भी इतनी बड़ी मात्रा में जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो न्यूज़ है जो मार्केट में अभी हमको आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जिसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे इसका असर देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन फिलहाल हमको यही इसी के आसपास ही दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो कुछ बड़ा या कुछ छोटी अभी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, पर एक शॉर्ट जो हमने ओपन किया, देखते हैं उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमारा ऐसा अगर होगा तो भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अपने बिटकॉइन बैग्स को होल्ड रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।